राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान में जुट गई है। अगले एक महीने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली निकालकर बीजेपी को घेरने का काम करेगी। उधर बीजेपी में आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खूब तारीफ की और कह दिया कि उन्हें किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए। जो इस पार्टी का कार्यकर्ता है वो धमनी में खून जब तक रहेगा तब तक वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। खैर, ये संकेत और संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजेंद्र राठौर ने दिया। लेकिन आज सवाल खाचरियावास को लेकर है, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। और सवाल क्या है ये आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि राजनीति में कैसे इस बार हिट विकेट हो गए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। किस तरीके से सेल्फ गोल प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है। दूसरा सवाल, सांत्वना की जगह कैसे पूर्व मंत्री के लिए गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस कोशिश में थे कि आम लोगों की, समाज की एक सिंपैथी, एक सांत्वना उनको मिलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ सेल्फ गोल ऐसा किया कि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी की जगह अब आक्रोश का सामना कर रहे हैं। तीसरा सवाल, राजपूत समाज ने आखिर मोर्चा प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ क्यों खोल दिया? ऐसा क्या हुआ? प्रताप सिंह खाचरियावास से क्या चूक हो गई जो आखिर राजपूत समाज उनके खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है? चौथा सवाल क्या है, कांग्रेस की चुप्पी ने पूर्व मंत्री को क्या कमजोर कर दिया है? दरअसल अपने स्टैंड पर प्रताप सिंह खाचरियावास बने हुए हैं, लेकिन उस एक विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी चुप है। ना ही गहलोत, ना ही पायलट, ना ही डोटासरा, ना ही कोई और पदाधिकारी कोई बोलता नजर आ रहा है। खाचरियावास के सुर में सुर मिलाता भी नजर नहीं आ रहा है, उनका साथ देता भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यही वजह है कि अपने ही समाज के आक्रोश का सामना प्रताप सिंह खाचरियावास को करना पड़ रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है, वो नाम है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। दरअसल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे खाचरियावास इन दिनों न केवल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई में घिरे हुए हैं, बल्कि उनके विवादित बयानों ने उन्हें उनके अपने समाज से भी अलग थलग कर दिया है। एक और ईडी की रेड से वो खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताते हुए बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने उन्हें एक और नए विवाद में धकेल दिया है। हाल ही में ईडी ने प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमार कार्रवाई की, जिससे राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसी क्रम में अब संविधान बचाओ रैली और अभियान कांग्रेस पार्टी अगले एक महीने के लिए शुरू कर रही है। जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया और प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखे बयान दिए थे बीजेपी को निशाने पर। जब जयपुर में ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ उस वक्त दिए थे। प्रदर्शन के दौरान खाचरियावास ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसमें उन्होंने आईफा अवार्ड का जिक्र करते हुए शाहरुख खान के साथ दिया कुमारी की मौजूदगी को आधार बनाकर कहा कि अगर यही स्थिति किसी कांग्रेस नेता के साथ होती तो बीजेपी के नेता हाहाकार मचा देते। उनके इस बयान को न केवल व्यक्तिगत हमला माना गया, बल्कि राजपूत समाज में एक महिला नेता के प्रति असम्मानजनक भी ठहराया गया। खाचरियावास की टिप्पणी से राजस्थान का राजपूत समाज आक्रोशित हो उठा। जयपुर स्थित राजपूत सभा भवन ने इस बयान की निंदा करते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। राजपूत समाज के कई नेताओं और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। हालांकि खाचरियावास ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही, यह एक राजनीतिक बयान था और वीडियो खुद आईफा ने जारी किए थे।
अगर कांग्रेस की महिला नेता होती तो बीजेपी शोर मचा देती। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस मामले पर चुप क्यों है, यह सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस चुप्पी को समर्थन की तरह देखा जा रहा है। राज्य सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने भी खाचरियावास के बयान को अमर्यादित बताते हुए कहा कि मुझे उन पर तरस आता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को भी इस पर अपनी स्थिति, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को भाषा और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग खाचरियावास जी कर रहे हैं वो मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं कह सकते कि खाचरियावास माफी मांगे या नहीं, लेकिन उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि पूर्व मंत्री के रूप में उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। नीति को उचित व्यवहार, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का व्यवहार और भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। माफी मांगे या नहीं मांगे उसके समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जिन शब्दों का प्रयोग वो हमारे लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के लिए, ये आदरणीय भैरव सिंह जी के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब वो माने या नहीं माने ये उनकी मर्जी है, वो पब्लिक देख रही है। किस तरह का व्यवहार और शब्दों का प्रयोग आज जनप्रतिनिधि को, एक पूर्व मंत्री को करना चाहिए, वो उनको विचार करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार इस संबंध में, दिया कुमारी जी के संबंध में जो किया है वो ठीक नहीं है। माफी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन उनका कृत्य। तो ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता के बयान से उनके अपने ही समाज ने दूरी बनाई हो, लेकिन खाचरियावास के इस मामले में यह विरोध व्यापक होता जा रहा है। एक समय जो नेता समाज की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते थे, आज वही समाज उनसे माफी की मांग कर रहा है। राजपूत समाज के युवाओं और संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रताप सिंह खाचरियावास माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मामले में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खाचरियावास की टिप्पणी एक राजनीतिक हमला थी, जिससे ईडी की कार्रवाई से ध्यान हटाकर मुद्दे को भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन खाचरियावास का यह दांव उल्टा पड़ गया। जिस जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश थी, उस जनता ने अब उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ईडी की कार्रवाई के बाद जब खाचरियावास सहानुभूति की तलाश में थे, तब उन्हें लगा कि बीजेपी पर तीखा हमला कर जनता को अपने पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन दिया कुमारी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी ने उनके पूरे प्रयास को उल्टा कर दिया। न केवल बीजेपी बल्कि उनके अपने समाज ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलती से बनी यह स्थिति खाचरियावास के राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जहां एक और कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी उन्हें और ज्यादा असहाय बना रही है, कमजोर बना रही है, वहीं बीजेपी और राजपूत समाज की संयुक्त नाराजगी उनके लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा अक्सर सीमाएं तय करती हैं, और जब वही सीमाएं लांघी जाती हैं तो समर्थन की जगह विरोध का सामना करना पड़ता है। प्रताप सिंह खाचरियावास की स्थिति आज इसी कड़वी सच्चाई का उदाहरण बन चुकी है। खैर, वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।